हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने स्त्रीलिंग शब्द देखे थे और उसकी एक्सरसाइज। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक नई दीपमणिका का 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नपुंसकलिंग शब्द, न्यूटर जेंडर। हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पढ़ चुके हैं। अब हम न्यूटर जेंडर पढ़ेंगे, नपुंसकलिंग शब्द, उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुक्ति। पाठ शुरू करने से पहले हम एक सुक्ति देखते हैं। सुक्ति मतलब अच्छा विचार। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। इसका मतलब है परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, ना कि इच्छा करने से, कामना करने से। हम चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, तो सफलता पाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह से सोए हुए शेर के मुंह में शिकार अपने आप नहीं जाता, उसे भी उसके पीछे दौड़कर मेहनत करनी पड़ती है, तभी उसे शिकार मिलता है। तो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। बच्चों, यहाँ पर इस चित्र में आपको बहुत सारे नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। पहला है यहाँ गृहम। गृहम मतलब घर। पुष्पाणि बहुत सारे फूल। मित्रम दोस्त। कंदुकम गेंद। चक्राणि चक्र व्हील। फलानि फल। सोपानम, सोपानम मतलब सीढ़ी। तो यहाँ पर ये सारे शब्द जो हैं नपुंसकलिंग शब्द हैं। नपुंसकलिंग शब्द मतलब जो ना पुरुष जाति ना स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं, न्यूटर जेंडर। नपुंसकलिंग शब्दाः अकारान्ताः, जिनके पीछे अ आता है वो अकारांता शब्द होते हैं। नपुंसकलिंग शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध नहीं कराते, वे नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। संस्कृत में इन शब्दों के अंत में प्राय म लगता है, तो ऐसे अधिकांश शब्द जिनके अंत में म आता है वह शब्द नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्पम, पत्रम, आम्रम। पुष्पम फूल, पत्रम पत्ता, आम्रम आम। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में म आ रहा है और ये नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप कैसे बनाए जाते हैं, देखते हैं। शब्द में म लगा हुआ हो या म लगाते हैं तो वह एक वचन नपुंसकलिंग शब्द होता है, जैसे पुस्तकम। द्विवचन के लिए शब्द के साथ ए की मात्रा जोड़ी जाती है, पुस्तके। बहुवचन में शब्द के साथ आनी शब्द जोड़ा जाता है, जैसे पुस्तकानी। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द बने पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। जब एक पुस्तक होगी तो पुस्तकम, दो होंगी तो पुस्तके और दो से ज्यादा होंगी तो पुस्तकानी। यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। अब एक विशेष बात, यदि किसी शब्द में
अंतिम या उससे पहला वर्ण र या श हो तो बहुवचन के रूप में नी के स्थान पर णी आ जाता है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। अगर अंतिम वर्ण या उससे पहले वर्ण में र या श हो तो यहाँ पर जब हम नी लिखते हैं तो नी के स्थान पर णी आ जाएगा। जैसे चक्रम, तो चक्रम में र की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो नी के स्थान पर आपको णी लिखना है। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। इस तरह से पुष्पम, पुष्प में अंतिम वर्ण से पहले श आ रहा है तो बहुवचन बनाते समय नी के स्थान पर णी हो जाएगा। तो चक्रम, चक्रे, चक्राणी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। कुछ और उदाहरण देखते हैं। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। देखिए यहाँ पर नी आया ना, नी के प्लेस पे, क्योंकि र की साउंड आ रही है। पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते और पत्राणी बहुत सारे पत्ते। आम्रम, आम्रे, आम्राणी। आम्रम एक आम, दो आम, आम्रे बहुत सारे आम, आम्राणी। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। जब एक गेंद होगी तो म आया कंदुकम, दो होंगी तो एक कंदुके और बहुत सारी गेंदें तो कंदुकानी। यहाँ पर अंतिम वर्ड क था इसीलिए यहाँ पर नी आया है। अगला है छत्रम, छत्रे, छत्राणी। तो यहाँ पर र अंत में आ रहा है, र की साउंड आ रही है इसीलिए यहाँ पर नी हो गया। तो छत्रम, छत्रे, छत्राणी। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। छत्रम, छत्रे, छत्राणी। तो बच्चों आपको नपुंसकलिंग शब्द समझ में आ गए। अब आपको टेक्स्ट बुक में से एक बार इस चैप्टर को पढ़ना है, मीनिंग्स लर्न करने हैं। बाय एवरीवन।